कुछ आपके लिए स्पेशल और खास चल रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 एफएम के बड़े ही मशहूर आरजे करण। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके शो के बारे में तो हम लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन एक शो जो मेरा फेवरेट है सबका है वो है कड़क शो, कड़क घंटा शो, है ना। काफी हिट भी है, हर बार कुछ नया आप करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं। इस बार क्या कुछ रहा है कड़क शो में? थैंक यू सो मच सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग एज यूजुअल। एंड कड़क शो, कड़क घंटा ये बहुत ही खास है, जहां पर हम जनता की आवाज, जहां पर एवरीडे जो चाय की टपरी में, शायद व्हाट्सएप ग्रुप में जो ढेर सारी डिस्कशन होती है, वो सारी डिस्कशन हम ले आते हैं अपने शो पर। और ऐसा नहीं कि संक्षेप पर, मतलब हर बार सोल्यूशन पर हमें पहुंचना है। वी जस्ट वांट टू हैव अ डिस्कशन, एक डिस्कशन स्टार्ट करवानी है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी खबर ये हफ्ते यही रही है कि क्या मुंबई महाराष्ट्र में जो केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, क्या शायद वापस लॉकडाउन लग सकता है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी ने तो बोला है कि अगर पब्लिक सतर्क नहीं रही तो शायद लग सकता है। इवन हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया कि ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो तो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है नहीं, वी कैन हैंडल द केसेस। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारे जो इलाके हैं, अमरावती है, नासिक है, नागपुर है, वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी मुंबई में क्या सीन है, तो मुंबई की जो ऑनरेबल मेयर है किशोरी पेडनेकर जी कल ज्वाइन करने वाली कड़क शो पर, कड़क घंटे पर, टू टॉक अबाउट कि क्या लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं। और उन्होंने हल्का, मैं आपको बता दिया कि शायद शायद अगर सतर्क नहीं रही पब्लिक तो लॉकडाउन लग सकता है। ये पूरी जो चर्चा है, ये डिटेल है, अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सुबह 9 बजे रेडियो सिटी 91.1 पर। बताइए, सरकार तो कह रही है कि अगर जनता ठीक नहीं हुई, सुधरी नहीं, तो हम लॉकडाउन लगा लेंगे। और फिर सरकार का आंकड़ा भी कहता है कि हमने जो है इतने इतने चालान काटे हैं। फिर डेटा ये भी आता है कि 100 में से 60 लोग जो लोकल में चल रहे हैं वो तो बिना मास्क के चल रहे हैं। और उनको देख कौन रहा है, उनको चेक कौन कर रहा है? सरकार के नुमाइंदे जहां पर होने चाहिए थे वहां पर तो है नहीं। तो पूरी बात जनता पे डाल देना आपको ठीक लगता है करण? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बिकॉज देखो, जनता का काम ये नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट 1-2 फिश बीइंग इन अ बैड पॉन्ड, है ना। एक दो मछली है जो खराब करती हैं। और हमारी जो मेयर है मुंबई की, कल स्वयं ट्रेन में गई थी, ट्रैवल किया था, लोगों को सब बोला था कि भैया मास्क पहनो, कुछ लोगों को फाइन किया। लेकिन पूरी तरह से जनता पे डालना आई डोंट थिंक सो ये फेयर भी है, बिकॉज इतने सारी जो उनकी मशीनरी चलती हैं, दे हैव टू एंश्योर कि लॉ फॉलो करें। लेकिन अभी क्या हो गया ना, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि पेट्रोल पंप, एक छोटी सी बात है, पेट्रोल पंप में अगर कोई फोन पे बात करता है, अगर आप सामने से उनको रूल समझाएं तो वो आपको डांटते हैं, आंख निकालते हैं बड़ी बड़ी। तो लोग भी कहीं हद तक समझदार नहीं है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो वैसे बीएमसी और रेलवे कह रहे हैं करण, बीएमसी और रेलवे कह रहे हैं कि हमने तो भाई बहुत चालान काटे हैं, 30 करोड़ की वसूली की है। और वसूली की जब बात आती है तो लगता तो है कि डेटा में कि काफी लोगों के चालान भी काटे गए। 30 करोड़ की वसूली हुई है। और वसूली से याद आता है हमेशा आपका जो शो है, जो कि 3 साल बाद आ रहा है ना, आ चुका है बल्कि, वसूली भाई, है ना, वो बड़ा आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। कहां तक पहुंची है वसूली भाई की वसूली? हमने धीरे धीरे लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया, रिमाइंडर देना शुरू कर दिया। तो वसूली भाई, मैं संक्षेप में बता दूं यहाँ पर लोगों को जो देख रहे हैं, कि मुंबई में, महाराष्ट्र में रादर कुछ 600 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान पेंडिंग है। तो वो सारे तो अभी हम 600 करोड़ तो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके हम लोगों को विनम्र पूर्वक, जैसे लग रहे हो मुन्ना भाई में संजय दत्त ने बोला था, ऐसा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भरिए अपने चालान, वरना आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा जरूर। और धीरे धीरे शुरुआत की है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे टीवी एक्टर्स भी है। अच्छा। नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, रेडियो सिटी पर लेता हूँ मैं नाम उनके भी चालान ही पेंडिंग है और उनसे भी भरवाए हमने। ये तो आपको क्या लगता है, बिजी हो गए या इग्नोर कर दिया उन्होंने, या सोचा कि हम तो स्टार हैं यार, हमने क्या भरना है चालान? नहीं, बहुत बहुत बार क्या होता है, आपको रियलाइज नहीं होता कि चालान कट गया। कभी कभी ये होता है कि आपका जो ऑफिशियल नंबर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको एसएमएस नहीं आता। जब पकड़ लेते हैं आपको ट्रैफिक पुलिस वाले, तब लगता है अरे बाप रे, इतना लंबा चिट्ठा है हमारा। तो शायद इग्नोरेंस, या फिर उनको पता नहीं मेरे हिसाब से। और ज्यादातर सारे जो स्टार्स है, गाड़ी उनके ड्राइवर ही चलाते हैं, तो वो पता नहीं कहीं उधर कर देते, शायद साहब लोग को बताते नहीं होंगे, ये डर से कि पगार ना काट दे। चलिए, जो भी आप माने, इसमें आप बिजी भी हो जाते हैं, स्टार, ये इग्नोरेंस मानिए या थोड़ा सा
रुतबा भी आप समझ लीजिए, जो भी रीजन है, लेकिन आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि वसूली जब तक नहीं होगी, रेवेन्यू वापस नहीं आएगा, एक तो थ्रेट भी रहेगा, लोगों में जिम्मेदारी का एहसास भी होगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। अच्छी मुहिम है आपकी, कीप इट अप, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातें तो बहुत करनी थी, वक्त कम है। थैंक यू सो मच करण, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।